हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और मूल चैप्टर का प्रश्न 5.4 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न काल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 5.4 का 1 से लेके 3 तक के प्रश्न का हल मैंने सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे पर्सनली 5.4 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 4 समझाऊंगा, ठीक है। देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है, प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझिएगा, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। बोला गया है जो आपका निम्नलिखित संख्याएं है, इनमें प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाया जाए, माने कौन सा न्यूनतम संख्या आप घटाइएगा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, और जो आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग हल यहाँ लिखते हैं, और पहले भाग को उतारते हैं, ठीक है। 402 है, 402 को उतार दीजिए, चलिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं न्यूनतम संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करूंगा, न्यूनतम संख्या प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूंगा, 402 को क्या करूंगा, वर्गमूल निकालूंगा, ठीक है। वो भी भाग विधि से निकालूंगा, ठीक है। वर्गमूल निकालूंगा, और जब भाग विधि से वर्गमूल निकालूंगा तो जो शेषफल आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, न्यूनतम संख्या कहलाएगा, ठीक है। और उस न्यूनतम संख्या को अगर हम लोग 402 से घटा दीजिएगा तो आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा उसका हम लोग फिर वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 402 का हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए 402 लिख दीजिए, ठीक है। एक लंबा रेखा खींचिए, ठीक है। चलिए खींच दिया मैंने, चलिए यहाँ ऐसा कर सकते हो ब्रैकेट, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे कहीं से, ठीक है। तो जोड़ा लगाया, यहाँ सिंगल है बोल के सिंगल ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 4 मेरे को लाना है, सिंगल लाना है, 4 4 लाना है, 4 देखिए एक का पढ़ना है तो एक आपको कोई भी जो डिजिट हम लोग लेंगे स्क्वायर पड़ेगा, ठीक है। मैंने 1 गुना 1, 2 गुने 2, ठीक है। तो 1 गुना 1 1 ही आएगा, 2 गुने 2 4, तो हम लोग 2 का पाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 2 का पाड़ा पड़ेगा 2 बार, ठीक है। जोड़ा पाड़ा पड़ेगा, ठीक है। 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। अब घटाएगा तो 4 4 आपका घट के कट गया, एक साथ उतरेगा 2 0, ठीक है, क्योंकि जोड़ा है, ठीक है। अब इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 2 2 4, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ में क्या लाना है, 02, ठीक है। अगर हम लोग 02 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर ये हम लोग 1 लिखते हैं, यहाँ भी 1 लिखते हैं, तो 1 से 41 का गुना हो तो 41 आ जाएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा 2 से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, और यहाँ भी 0 लिखेंगे। अगर 0 से हम लोग 40 का गुना करेंगे तो 0 ही 0 आएगा। अब घटाएगा तो कितना आएगा, 2, अरे कुछ नहीं, कट गया, मैंने शेषफल 2 आया। तो ये जो शेषफल 2 है, इसको अगर हम लोग 402 से घटा देते तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, चूंकि चूंकि यहाँ शेष फल 2 प्राप्त हुआ है, शेषफल 2 प्राप्त हुआ है, इसीलिए ये 402 में से 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 402 घटाव 2, तो आपका कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा,
तो जो 400 आया ये आपका क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम लोग लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। ठीक है, 400। ठीक है, अब इस 400 का हमें क्या करना है, वर्गमूल भी निकालना है। देखिए देखिए यहाँ आपका जो 2 था ये न्यूनतम संख्या हो गया। अब इससे न्यूनतम संख्या से हम लोग 402 से न्यूनतम संख्या 2 घटाए तो 400 आपका पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। ये आपका दूसरा का आंसर था। ठीक है, चलिए आंसर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस 400 का जो आपका आया पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल निकालूंगा, क्योंकि हमें यहाँ बोला गया है। देखिए इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या को वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका वर्गमूल निकालता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ इसीलिए 400, और 400 का वर्गमूल निकालने के लिए इस पर रूट लगाइए। ठीक है, चलिए फिर रूट लगाइए। तो देखिए 400 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने का अब जरूरत नहीं है वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ जो देखिए अपने भाग विधि से निकाला, यहाँ जो इसका 20 जो आपका आया था आंसर, यही आप लिख दीजिए 2 बार, 20 गुना 20, और 2 20 मिलके एक रूट से बाहर निकाल दिए 20। तो बस यही इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। 400 का वर्गमूल 20 आ गया। ठीक है, तो ये पहले भाग का आंसर हो गया 20। ठीक है, चलिए अब दूसरे भाग को सॉल्व करूंगा। तो लिखता हूँ दूसरे भाग को। ठीक है, दूसरा भाग में क्या 1989, तो यहाँ लिखता हूँ 1989। ठीक है, चलिए 1989 का अब भाग विधि से वर्गमूल निकालता हूँ। 1989। ठीक है, चलिए लेखा रंग बतानिए। चलिए अब क्या करूँगा, देखिए जोड़ा बनाओगा, जोड़ा यहाँ भी जोड़ा। ठीक है, अब देखिए 19, तो 19 आपका किसका स्क्वायर में आएगा। देखिए 4 के 16, 5 पचे 25, 5 का स्क्वायर से ज्यादा आ रहा है, 19 से 25 आ रहा है, तो हम लोग 4 का स्क्वायर पड़ेगा। ठीक है, 4 चौके 16। चलिए घटाइए, 9 में 6 गया 3, 1 में 1 गया कट गया। ठीक है, अब जोड़ा को उतार दीजिए 89। ठीक है, अब क्या करूँगा, इस 4 को इधर जोड़ूंगा, तो 4 जोड़ 4, तो आपका 8 आ गया। ठीक है, चलिए 8 आ गया। अब देखिए 389 हमें लाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूं संख्या, और यहाँ क्या लिखूं कि 389 आ जाए या इससे कम आए गुना करने से। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं यहाँ 38 है, तो देखिए 4 अठे 32। ठीक है, 5 अठे 40, 4 से लेता हूँ, तो देखिए 4, यहाँ भी 4, 4 चौके 16 का 4 बचता है 1, 4 32 और 1 33। ठीक है, घटाइए, 9 में 6 गया 3 का, 8 में 3 गया 5, और 3 3 कट गया, यानी 53 आपका शेष आया। ये आपका न्यूनतम संख्या है। ठीक है, इस संख्या को हम लोग घटाएंगे 1989 से, हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ शेषफल 53 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसीलिए 1989 में से 53 को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए एरो दीजिए, पहले लिखिए 1989 घटाओ 53। ठीक है, चलिए तो हम लोग घटाते हैं। देखिए 9 में 8 गया, कितना हो गया आपका 6, 8 में 5 गया आपका 3। ठीक है, 9 और 1 को लिख दिया। ठीक है, 1936, ये आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो लिखिए पूर्ण वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें क्या निकालना है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम इसलिए वर्गमूल इसका निकालेंगे 1900 कितना 36 है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग रूट लगाएंगे इस पर। ठीक है, चलिए फिर रूट लगाइए। ठीक है, तो देखिए 1936 का वर्गमूल कितना आएगा, देखिए 44 है, तो 44 को रूट के अंदर 2 बार लिख दीजिए, 44 गुना 44, तो 2 44 मिलके एक रूट से बाहर निकाल दीजिए। तो ये जो 44 है ये आपका
1936 जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसका वर्गमूल है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका दूसरे भाग का आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको तीसरा भाग को सोल्व करके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए भाग 3 कहाँ है? देखिए भाग 3 है, 3,250। ठीक है, तो चलिए भाग 3 को सोल्व करता हूँ। यह लिखता हूँ भाग 3 कितना है आपका 3,250। ठीक है, अब 3,250 का वर्ग भाग विधि से वर्गमूल निकालता हूँ। 3,250 एक रेखा लंबाटानी है, चलिए जोड़ा लीजिए। देखिए 32 है तो 5 पचे 25, 6 छक 36, मैंने 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कम होगा मतलब 5 पचे 25। चलिए हम घटाइए, तो एक के लिए 12 में 5 गया 7, और यहाँ 2 में 2 गया कट गया। ठीक है, 50 को एक साथ उतारिए। अब इस 5 को यहाँ जोड़िए। ठीक है, तो जोड़ेगा तो कितना आएगा? 5 5 10। चलिए 10 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना संख्या उतारे और यहाँ भी उतारे, और दोनों गुना करेगी 750 आ जाए या इससे कम आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग उतारते 6। ठीक है, 7 से उतारेगा तो 7, 7 7 7 7 लेते 7 पे आएगा। ठीक है, देखिए अभी 7 लीजिए, यहाँ भी 7 दे दे 7 49 का 9 हाथ में 4, 7 0 0 4 और 7 एक कम 7। ठीक है, चलिए घटाइए। देखिए के लिए 10 में हो गया 1। ठीक है, और ये आपका क्या होगा? घट के कट गया 4 बचा 4, कट गया, ये भी कट गया, मैंने एक आपका शेष फल आया। ठीक है, तो बस इस एक को हम लोग क्या करेंगे? 3,250 से घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि यहाँ शेष फल एक प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसीलिए 3,250 में से एक को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। चलिए लिख दिए, अब क्या करूंगा? घटाया होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ 3,250 और क्या करूंगा? घटाओ 1 लिखूंगा। ठीक है, तो 3 यहाँ आएगा, कितना घट गया? 3,249 आएगा। ठीक है, चलिए तो यह क्या हो गया? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, तो लिखिए पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब इस 3,249 जो पूर्ण वर्ग संख्या इसका वर्गमूल निकालूंगा, तो यहाँ लिखूंगा इसीलिए 3,249 का वर्गमूल निकालने के लिए रूट चढ़ाइए। ठीक है, फिर यहाँ रूट दीजिए। अब देखिए 57 जो है इसको 2 बार लिख दीजिए। 57 गुना 57 जो मैंने भाग विधि से निकाला था। ठीक है, इसका जो आपका क्या भागफल। ठीक है, तो यहाँ 57 एक तो बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये जो 57 आया यही आपका 3,249 जो पूर्ण वर्ग संख्या इसका वर्गमूल है। ठीक है, तो बस भाग 3 का यही आंसर हो गया 57। ठीक है, अब मैं आपको भाग 4 से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए भाग 4 क्या कह रहा है? 825। ठीक है, चलिए लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं भाग 4, लिखते हैं 825। ठीक है, तो 825 का मैं भाग विधि से वर्गमूल निकालता हूँ, तो लिखता हूँ 825। ठीक है, तो देखिए जोड़ा यहाँ 1 लेते और लंबा लाइन टानिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 8 है तो 2 दूनी 4 और 3 3 है तो 2 का पड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए तो 8 में 4 गया 4 और 2 5 को एक साथ उतारिए। ठीक है, अब यहाँ 2 को जोड़िए, तो 2 2 जुड़ के 4 आया। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे? 425 लाना है, तो यहाँ क्या संख्या उतारू और यहाँ क्या उतारू? गुना करोगे 425 आ जाए या इससे कम आए, तो यहाँ देखिए किससे गुना करता हूँ मैं? 9 से। तो देखिए 9 में 81 का खत्म 4 9 चौके 36 8 36 8 ज्यादा जाएगा, 9 से ज्यादा जाएगा 8 से की 8, यहाँ भी 8। देखिए 8 आपका 64 का 4 आधा बचा 6, 8 चौके 32 32 6 38। ठीक है, घटाव का चिन्ह दीजिए। देखिए 5 में 4 गया 1। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा आपका? 2 2 ही है। ठीक है, 2 में 8 तो नहीं जाएगा, 1 के लिए 12 में 8 गया 4
ठीक है। चार 3 में 3 कट गया। चलिए मैंने 41 आपका क्या आया, शेषफल आया। ठीक है। ठीक है, तो ये 41 को हम लोग क्या करेंगे, 825 से घटा देंगे तो हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि 800 यहाँ यहाँ शेषफल 41 प्राप्त हुआ है। ठीक है, 41 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसीलिए 825 में से 41 को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए होगा तो घटाइए। लिखिए 825 घटाओ 41। ठीक है, चलिए तो देखिए 5 में 1 गया 4। ठीक है, और यहाँ आपका 2 में 4 तो नहीं जाके लिया, 12 में 4 गया 8। ठीक है, और यहाँ आपका 7 बचा, मैंने 784। ठीक है, तो 784 क्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, चलिए अब इस पूर्ण संख्या का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसीलिए 700 कितना 84। ठीक है, तो 784 का वर्गमूल निकालेगा तो चाहे रूट लगाइए और ये 28 को 2 बार लिख दीजिए, जो भागफल था 28 गुने 28। ठीक है, तो 2 28 मिलके एक रूट से बाहर, तो ये जो 28 है ये आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या 784 का वर्गमूल 28। ठीक है, चलिए अब मैं आपको भाग क्या करूँगा, 5 बताऊंगा। ठीक है, चलिए चलिए भाग 5 सॉल्व करके समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए भाग 5 क्या कह रहा, या देखिए भाग 5 है 4000। ठीक है, तो मैं 4000 का निकालूंगा। ठीक है, चलिए निकालता हूँ इधर है। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ भाग 5 का लिए क्या लिखता हूँ 4000। ठीक है, तो 4000 का भाग विधि से वर्गमूल निकालता हूँ। ठीक है, चलिए 2 जोड़ा 2 जोड़ा। ठीक है, लंबा लाइन टानिए यहाँ कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए 40 है तो 6 छक 36 होता है, 7 49 हमारे 6 का पड़ा, 6 बार पढ़िए 6 छक 36 घटाइए, के लिए 10 में 6 गया 4, और यहाँ पर 3 3 कट गया 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 0 एक साथ उतारिए क्योंकि जोड़ा लिए थे। ठीक है, अब चलिए 6 को यहाँ जोड़िए तो 6 6 12। ठीक है, अब क्या करूँगा, यहाँ ऐसी संख्या लिखूंगा, यहाँ भी वही संख्या लिखूंगा, गुना करने से 400 आ जाए या इससे कम हो। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखते हैं देखिए 4 से, तो देखिए 4 को 16 6 4 1 4 दूनी 8 1 9 4 1 4 1 5 याद हो जाएगा, 3 लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 लीजिएगा, तो देखिए 3 3 9। ठीक है, फिर 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3। ठीक है, फिर घटाइए तो तेरे लीजिए, 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा आपका 9, 9 में 6 गया 3, और यहाँ आपका 3 3 कट गया, मैंने 31 आया। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा चूंकि यहाँ शेषफल शेषफल 31 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसीलिए 4000 में से 31 को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। चलिए ठीक है, तो चलिए घटाता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ 4000 घटाओ 31। ठीक है, तो घटाइए, तो देखिए घटाइए कैसे, 10 में 1 गया 9, आपको ऐसे नहीं घटा पाते तो लिख के घटाइएगा साइड में। ठीक है, 9 लिख दीजिए,
अब फिर देखिए यहाँ 9 में 6 गया, ये 3 गया 6, ठीक है। फिर यहाँ 9 बचा और यहाँ 3 बचा, 3 या 969, ठीक है। ये आपका क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। अब ये जो 3,969 है, इसका हम क्या करूँगा, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालूंगा, ठीक है, कि हमें वर्गमूल निकालने बोला गया है। तो यहाँ लिखूंगा 3,969 और वर्गमूल निकालने के लिए क्या करूँगा, रूट चढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर चलिए फिर रूट चढ़ाइए। अब देखिए यहाँ 3,969 का वर्गमूल निकालने के लिए कितना आएगा, क्या संख्या लिखूंगा, देखिए 63 है, जो मैंने भाग दिया था अभी 4,000 को, भागफल प्राप्त हो 63 को 2 बार लिख दीजिए, 63 गुने 63 रूट के अंदर, ठीक है। और 263 मिलके एक रूट से बाहर आई है, तो ये जो 63 है यही आपका क्या है, वर्गमूल है 3,969 का, ठीक है। तो बस यही आंसर हो गया, ठीक है। और ये भी आंसर है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त जो हुआ, ठीक है। तो बस, तो मैंने आपका प्रश्न 4 का 1 से लेके 5 तक के भाग का मैंने संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर लिया, उसको वर्गमूल में निकाल लिया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जो वीडियो मैंने सॉल्व किया है या आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।